रमजान के आखिरी जुमे की अदा की नमाज। धौलपुर शहर में शुक्रवार को विभिन्न मस्जिदों में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई। बाड़ाकू मैदान स्थित सिया जामा मस्जिद में अलविदाई जुमे की नमाज मौलाना अली हैदर साहब अजमेरी की इब्तिदा में अदा की गई। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अपने मालिक की इबादत और धर्म के उसूलों पर चलना ही इंसानियत की सच्ची निशानी है। हर मजहब के मानने वाले अपने अपने तरीकों पर अपने मालिक की इबादत करते हैं। यहाँ तक कि जानवर पक्षी भी अपने अपने अंदाज में मालिक की इबादत करते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि ईद का त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और सेवइयां खाने का त्योहार नहीं है, बल्कि ईद का त्योहार अपने गरीब पड़ोसी और मोहताजों की मदद करने का त्योहार है। इसलिए ईद पर ज़कात फितरा निकाला जाता है ताकि अपने गरीब भाइयों की मदद की जा सके। आखिर में देश में अमन व सलामती, आपस में भाईचारा बना रखने की दुआ की गई। वहीं शहर काजी मतीन खान गौरी ने ईद को लेकर लोगों से अपील की है, सुने उनकी जुबानी। और अपील करता हूं कि इस ईद उल फितर के त्योहार को सभी लोग पुरसुकून तरीके से मनाएं और नमाज के बाद अपने घरों पर पहुंचकर जो रस्में अदा की जाती हैं ईद की वो अदा करें। हिंदू मुस्लिम भाई हम सब जो आपस में धौलपुर में सदा साथ मिलकर ईद या जो भी त्योहार हो उसको मनाते आए हैं, उसी प्यार मोहब्बत को कायम रखें। और 9:30 बजे नमाज ईद उल फितर ईदगाह में अदा की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ईदगाह पहुंचकर सवाब दारैन हासिल करें और जो 30 दिन आपने रोजे रखे हैं उसका सवाब ईदगाह में नमाज अदा करके पूरा करें। जिला कलेक्टर और एडीजे ने की जिले वासियों से अपील। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव व एडीजे सुनीता मीणा ने धौलपुर जिले वासियों से बाल विवाह को लेकर अपील की है। अपील में दोनों अधिकारियों ने क्या कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। दिनांक 22 अप्रैल जो आगामी कल है उसमें आका तीज का अवसर है, पर्व है। इसमें मैं सभी जिलेवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, अभिशाप है। बाल विवाह की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित न हो, न तो आयोजित करवाएं, न इसको अटेंड करें। यदि कोई सूचना आप लोगों को मिलती है तो जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम 1098 हमारा स्थापित किया हुआ है। हर तहसील में कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ, उपखंड मुख्यालय पर भी किया हुआ है। वहाँ आप तुरंत इसकी सूचना दें, ऐसे बाल विवाह को रोकें। बाल विवाह एक अपराध है, इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा यदि मान लो किसी नाबालिग की शादी होती है, 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है, 21 साल से कम उम्र के लड़के का, और वो 18 वर्ष से कम लड़की की से कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो पॉक्सो अधिनियम के तहत भी एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए भी भारी जुर्माने और सज़ा का प्रावधान है। तब मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि सामाजिक बुराई को दूर करने में, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास को अग्रतर बढ़ने के लिए, उनका कैरियर ग्रोथ के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है कि आप इस तरह की किसी सामाजिक बुराई में सहयोग नहीं करें, न सम्मिलित हों, न शरीक हों। इसको डिस्करेज करें और हतोत्साहित करें, लोगों को समझाएं, आगे आएँ इसमें, इसको रोकने में। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। जय हिंद। बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास के दंड का प्रावधान है तथा बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उससे बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अतः आमजन से मेरी अपील है कि आने वाली अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को यदि किसी भी प्रकार के बाल विवाह की सूचना मिलती है तो इसकी सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 100 नंबर पे अवश्य दें। बाड़ी के जल स्रोतों में अब पानी की नहीं आएगी कमी। विधायक मलिंगा। 5 करोड़ की लागत से बामनी नदी पर बन रहा एनीकट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के जल संसाधन से जुड़ी मुख्य नदी जो राम सागर बांध से निकलती है, उस पर राम दरबार आश्रम के पास एनीकट बनाया जा रहा है। इससे नदी में हमेशा पानी बना रहेगा। ऐसे में जल संसाधन विभाग द्वारा
कराए जा रहे इस कार्य का शुक्रवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भूमि पूजन किया और नीम का पत्थर रखकर काम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक मलिंगा ने कहा कि बामनी नदी बाड़ी के जल स्रोत का मुख्य केंद्र है। इस नदी में पानी रामसागर बांध से आता है। इस बार अच्छी बारिश में पानी काफी आया था, लेकिन यह पानी आगे बहता हुआ पार्वती नदी में चला जाता है और वहां से सीधा यमुना में चला जाता है, जिससे इस पानी का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन अब इस पर एनीकट बनने से नदी में पानी 12 महीने रहेगा। इससे बाड़ी के जल स्रोत में पानी की कोई कमी नहीं आएगी। विधायक मलिंगा ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की और एनीकट निर्माण की नींव रखी। कार्यक्रम में बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष निजामुद्दीन खान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद शकील, सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, विनीत शर्मा आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता विवेक अग्रवाल ने बताया कि ये एनीकट लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके बनने के बाद नदी में हमेशा पानी भरा रहेगा और बारिश के पानी का सदुपयोग हो सकेगा। वहीं विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि आम जनता की सेवा के लिए राम दरबार नदी आश्रम किनारे यह एनीकट बनाया जा रहा है, जिससे आश्रम में रहने वाले साधु संत भी अब परेशान नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। सभी को आश्वस्त किया कि विकास को लेकर जितनी भी घोषणाएं इस बजट में की गई हैं, सभी को पूरा कराने का प्रयास रहेगा। अच्छी क्वालिटी का काम रह जाए तो समय पर काम हो जाए, वो थोड़ा ध्यान रखना। हम इसको बहुत जल्दी से काम करें और थोड़ी सी बगल में सीढ़ी लगावे, आवे जावे वालों के डाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आवे लोगों को। अनागत में लोग आएंगे जाएंगे। हेतराम कुशवाहा ने मुंशी पन्ना मसाले में जीती अल्टो कार। मुंशी पन्ना मसाले का लक्की ड्रॉ 19 अप्रैल 2023 को आगरा के 5 सितारा होटल जेपी पैलेस आगरा में खोला गया, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर और सभी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हुए। लक्की ड्रॉ में हेतराम कुशवाहा निवासी सुआ का बाग मनिया धौलपुर का पहला इनाम मारुति अल्टो कार निकली। वहीं मनिया निवासी अशोक किराना की 1 लाख रुपए कीमत की गोल्ड ज्वेलरी निकली। वहीं अन्य मुंशी पन्ना मसाले विक्रेताओं के हजारों इनाम निकले, जिन्हें कंपनी के डायरेक्टर नितिन गोयल द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेज मनिया। मोबाइल नंबर 9785210399। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अलविदा जुमा में नमाज के बाद मांगी अमन, चैन और देश की तरक्की की दुआ। नमाजियों की उमड़ी भीड़। बाड़ी में रमजान के पाक महीने के अंतिम जुमे को आज हजारों रोजेदार और नमाजियों ने अलविदा की नमाज अदा की। इस तपती धूप में अकीदतमंदों ने भीषण गर्मी में मस्जिद के अंदर और मस्जिदों के भर जाने के बाद सड़कों पर भी नमाज पढ़ी। बाड़ी शहर में नमाज अदा करने शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में नमाजी आए। शहर की गुमट जामा मस्जिद सहित बाड़ी की तमाम मस्जिदें नमाजियों से पूरी तरह से भरी रहीं।
जामा मस्जिद के इमाम साहब बरकत अली ने नमाज अदा कराने के बाद देश में अमन चैन और भाईचारा कायम रखने के लिए दुआ मांगी। यहां पर हिंदू मुस्लिम प्यार बना रहे, इसके लिए भी दुआ की गई। आपको बता दें कि अलविदा जुमा रमजान महीने का आखिरी जुमा होता है। इसके बाद रमजान के पूरे होने पर ईद मनाई जाती है। अल्लाह पाक ने रमजान के इनाम के बदले में यह तोहफा दिया है, जिसमें घर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के शरीर पर नया पाक साफ लिबास होता है। बाड़ी गुमट जामा मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि बाड़ी की गुमट जामा मस्जिद में ईद की नमाज शनिवार को सुबह 8:30 पर होगी। अवैध चंबल रेत के ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। सहनाई वाले घर में सब पहुंचा तो मची चीख पुकार। आक्रोशित लोगों ने किया हाईवे जाम। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में NH 123 पर राजौरा खुर्द गांव पर शुक्रवार दोपहर को अवैध चंबल बजरी की एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे 20 वर्षीय दीपक पुत्र सत्यवीर परमार निवासी राजौरा खुर्द सैपो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के लिए धौलपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर पत्थर और अन्य सामग्री डालकर जाम लगा दिया, जिससे हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान ग्रामीणों ने कथित रूप से पुलिस पर अवैध चंबल बजरी के ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। घटना के बाद मौके पर सैपो डीएसपी विजय कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिनके द्वारा काफी देर तक समझाइश करने और चंबल बजरी के ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। इस दौरान कोतवाली थाना धौलपुर के प्रभारी अनिल जसोरिया, सैपो थाना प्रभारी सहीराम यादव, डीएसटी टीम प्रभारी अनिल गौतम सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सहनाई वाले घर में मची चीख पुकार। मृतक युवक दीपक के चचेरे भाई गौरव परमार की 22 अप्रैल की शादी है, जिस कारण घरवाले शादी समारोह और बारात ले जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में सहनाई और शादी के हर्षोल्लास से तैयारियां चल रही थी, तभी अचानक आज दुर्घटना में दीपक की मौत के बाद सहनाई की खुशी चीख पुकार और मातम में बदल गई। ट्रैक्टर चालक सहित 3 जनों की जमकर की धुनाई। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों द्वारा जैसे ही जाम खुला तो अचानक ही दुर्घटना को अंजाम देने वाला जैसा ट्रैक्टर आने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर के पास पहुंच गए और ट्रैक्टर पर बैठे चालक सहित 3 लोगों की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा बड़ी मुश्किल से उनको ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस थाने ले जाया गया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर ट्रैक्टर सवार और ट्रैक्टर को सुरक्षित पुलिस थाने पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक्टर की जांच की जाएगी कि ये दुर्घटना वाला ट्रैक्टर है या कोई और। शिक्षक भर्ती में हो चुका है चयन, पढ़ने में था होशियार। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक युवक दीपक का 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन हो गया था। दीपक शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था और भरतपुर रहकर तैयारी कर रहा था। कक्षा 10वीं और 12वीं में भी मृतक के 90% से अधिक अंक थे। अचानक टूटे इस दुर्घटना के पहाड़ से परिवार पूरी तरह सदमे में है और घर में चारों तरफ चित्कार मची हुई है। पुलिस नहीं तो ग्रामीण रोकेंगे चंबल बजरी माफिए को। दुर्घटना में दीपक की मौत के बाद पूरे गांव में चंबल बजरी माफियाओं के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चंबल बजरी के ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो चंबल बजरी माफियों के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी हालत में चंबल बजरी के ट्रैक्टरों को राजौरा खुर्द हाईवे से नहीं निकलने दिया जाएगा। आज दोपहर को राजौरा खुर्द में एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के अंदर, जिससे लोग आक्रोशित हो गए थे, रोड पर आ गए थे। रोड पर आने के बाद उनको समझाइश कर दी गई है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है। ये बच्चा खत्म हुआ है, ताको नौकरी में नंबर आएगा सा नंबर आ गया था। हाँ, नंबर आएगा पुलिस मास्टरी में। अच्छा, हाँ मास्टरी में। अब जाए घर वाले ने कहते कम से कम नौकरी देनी चाहिए सरकार है, और ये चंबेला टैगटन बंद करते हैं 20 साल। हाँ, और 20 सालों अवैध वसूली करते हुए माफिया धुआंधार ट्रैक्टरों को चला रहे हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें प्रशासन से कार्रवाई चाहिए। ये बच्चों को खत्म करते हैं, आदमियों को मार के एक्सीडेंट कर रहे हैं पर डे, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा। प्रशासन से करवट के निवेदन है हमारा कि 20 साल का बच्चा हमारा नौकरी जो लगते जाने के लिए तैयार था, उसकी मौत हुई है। बहुत दर्दनाक तक मौत हुई है। प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। ये बजरी माफिया बंद होने चाहिए तुरंत। क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह, राजौरा खुर्द। मामला ये है कि राजौरा खुर्द जो दीपक परमार
शैम्पू जा रहा था, अपने शादी थी घर में, उसकी कुछ लेने के लिए सामान, तो पीछे से गुजर वाले ट्रैक्टर ने टक्कर मारी बजरी वाले ने। अच्छा। और वो धौलपुर जाते जाते खत्म हो गया है स्पॉट पे। अच्छा, काय का ट्रैक्टर था ये? चंबल का, चंबल। अच्छा, क्या नाम? चंबल बजरी। मेरा नाम बॉबी परमार। मुस्लिम समाज सदर ने दी दावते इफ्तार की पार्टी। इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया भाईचारे का संदेश। बाड़ी शहर में रमजान के पाक महीने में बाड़ी मुस्लिम समाज सदर सैफ सईद खान और मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन के डायरेक्टर इमरान सईद खान की तरफ से उनके निज निवास छोटा किला पर दावते इफ्तार का आयोजन हुआ, जहां पर देश की गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ नजर आई। मुस्लिम समाज सदर सैफ सईद खान एवं मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं समाज सेवी इमरान सईद खान द्वारा आयोजित सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के कई सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर देश में शांति, सौहार्द व आपसी भाईचारे की कामना की। मुस्लिम समाज सदर सैफ सईद खान ने कहा कि इस्लाम में 1 माह के रोजे रखना मुसलमान पर फर्ज है। मुस्लिमों के लिए गुनाहों से पाक और रोजी की तरक्की के लिए यह बड़ा अजमत वाला माह माना जाता है। इस महीने में रोजादार को इफ्तार कराने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन अध्यक्ष इमरान सईद खान ने बताया कि जब अल्लाह की राह में देने की बात आती है तो हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करना अफजल है। गरीब चाहे वह अन्य धर्म के क्यों ना हो, उनकी मदद करना चाहिए। इस मौके पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व मंत्री सगीर अहमद, पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा, एसडीएम गिरधर लाल मीणा, बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस के नायब सदर मालिक जावेद खान, साबिर सैफी, मुस्ताक अहमद, समाज सेवी गोपाल दास, गोयल गुदरिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, पुलिस थाना अधिकारी महेंद्र चौधरी, डॉक्टर विवेक भारद्वाज, डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर राजीव गोयल, जिला अल्पसंख्यक विकास समिति अध्यक्ष शहजाद जलमानी, एडवोकेट आरिफ हमीद, सुजीत शर्मा, खालिद अली, हामिद अली, लियाकत अली, अंसार खान, सुमेर गौरी, मुस्तकीम राइन, पत्रकार प्रमोद मुदगल, अमित जादौन, मलिक इमरान खान, राजू शर्मा, रोहित वर्मा, जुबेर पठान सहित काफी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की। मेरे निवास पर इफ्तार पार्टी और रोजदारों का प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के सभी रोजदार लोगों ने शिरकत करी और रोजदारों को कामयाब बनाया, रोजदार पार्टी को कामयाब बनाया। रोजदार जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि जितने भी रोजदार हमारे दस्तरखान पे रोज़ा इफ्तियार करें या रोज़े का खाना खाएं, उससे हमको सवाब मिले और हमारी दुनिया भी बेहतर बने और आखिरत भी बेहतर बने। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सवाब की नीयत से रोज़गार करें और दुनिया आखिरत को कामयाब। ईद त्योहारों को लेकर एसपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। धौलपुर जिले में शनिवार को मनाए जाने वाले ईद के त्योहार पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर मनोज कुमार ने ईद के पर्व पर जिले के सभी सीओ एवं थाना अधिकारियों को सामाजिक सद्भाव, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर शहर की मुख्य मस्जिद, ईदगाह सहित अन्य सभी मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और पुलिस टीमें लगातार गश्त करेंगी। महात्मा नंद की बगीची, बड़ा पीर, टाउन चौकी धौलपुर, सैतानपुरा तिराहा, फूटा दरवाजा, फद्दी चौराहा, जगन टॉकीज, तलैया तिराहा, इटायपाड़ा, हलवाई खाना, पुराना पोस्ट ऑफिस चौराहा, हनुमान तिराहा, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, ग्रांडी, जिरोली फाटक, रोडवेज बस स्टैंड, गुलाब बाग चौराहा, जगदीश टॉकीज सहित कोलारी, बसई नवाब कंचनपुर, मनिया, मरैना, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, नादनपुर, सेपऊ आदि में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं ड्रोन के जरिए धौलपुर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया टीम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखेगी, जिससे कोई असामाजिक तत्व भड़काऊ अथवा भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब नहीं कर सके। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कायम रहे, इसके लिए यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शुक्रवार को जिले के सभी थानों पर शांति समिति सदस्यों, सीएनजी सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी को शांति एवं आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है।
रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCS, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर 23 अप्रैल रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 892799 और 9785 477 415 पर कॉल करें। अब आपके शहर धौलपुर में ही खुला मिनी वाटर पार्क, अपना अड्डा, वाटर फैन, कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नवीनतम प्रणाली से निर्मित, सुविधाएं, मनोरंजक झूले व स्लाइड, फास्ट फूड, पूल पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, वाटरफॉल डांस और रूम की सुविधा भी उपलब्ध। नाइट पूल और डांस का भी ले आनंद। डायरेक्टर अनंत शर्मा, पता पचगांव पुलिस चौकी के पास, सैपाऊ रोड, धौलपुर। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्रीराम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। आम जन से जुड़े हर मुद्दे पर तत्पर रहते हैं नेता प्रतिपक्ष जसवंत गुर्जर। रक्तदान शिविर का आयोजन कर मनाया राठौड़ का जन्मदिन। धौलपुर जिले के सैपाऊ कस्बे में भाजपाइयों ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का जन्मदिन बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया। बाड़ी रोड स्थित काका गार्डन में पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए रक्तदान किया गया। कार्यक्रम के बीच एकजुट हुए कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटकर नेता प्रतिपक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ आम जन से जुड़े हर मुद्दे पर हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं उनका राजनीतिक जीवन प्रेरणादायी रहा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा करीब 175 यूनिट रक्तदान किया गया। चिकित्सा टीम के द्वारा भी काफी सराहना की गई। शिविर में पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के द्वारा रक्तदाताओं को हेलमेट तथा प्रमाण पत्र सौंपकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान युवा भाजपा नेता राहुल सिंह गुर्जर, सैपाऊ सरपंच अर्जुन कुशवाहा, अविनाश शर्मा, अशोक पचौरी, संजय सिंह, रजनीश तिवारी, रामू शर्मा, सोनू कबीर, भूपेंद्र सिंह परमार, टोनी जगरिया, चेतन तिवारी, रामकुमार शर्मा, हरिओम कुशवाहा, रविंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ, लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आज बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैपाऊ तहसील में युवा वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और रक्तदान कर रहा है। एक एक बच्चा इस धौलपुर जिले का माननीय राजेंद्र राठौड़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे अभिन्न मित्र हैं और निश्चित तौर पे आने वाला समय उज्जवल हो मैं कामना करता हूं भाई के लिए। और पूरे राजस्थान भर में एक ऐतिहासिक रक्तदान डेली हो रहा है, जो एक मेरे ख्याल से राजस्थान का रिकॉर्ड बनेगा।
जन्म जयंती मनाने के बाद निकाली अंबेडकर शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई शोभा यात्रा का समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शोभा यात्रा सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से रवाना हुई, जिसमें कई झांकियां भी शामिल हुई। शोभा यात्रा शहर के पुराना शहर, हरदेव नगर, जगन चौराहा, डाकखाना चौराहे होती हुई जिरोली स्थित अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर संपन्न हुई। समाज के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनके आदर्श हैं, जिनके बताए मार्ग पर समाज के लोग चल रहे हैं। सभी समाज के लोगों, खासकर युवाओं को भी बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। शनिवार को जाएगी 1 दिवसीय देव दर्शन यात्रा। धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र में 1 दिवसीय देव दर्शन यात्रा का शुभारंभ शनिवार को होगा। भाजपा के युवा नेता बाचाराम बघेल ने बताया कि माता रहना वाली मंदिर से लाट वाली माता मंदिर तक देव दर्शन यात्रा शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें श्रद्धालु भाग लेकर माता रानियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथियों नमस्कार, मैं बाचाराम बघेल। मित्रों, कल 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से हम 1 दिवसीय देव दर्शन यात्रा करने जा रहे हैं, जो रहना वाली माता मंदिर से शुरू होकर लाठ वाली माता के मंदिर तक जाएगी। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद प्रार्थनीय है। राम राम साहब। बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत। शादी समारोह में शामिल होने आए थे मनिया कस्बा। आगरा से धौलपुर की ओर आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को गुरुवार देर रात किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची सागरपाड़ा चौकी पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य युवक को गंभीर हालत में रेफर कर दिया। चौकी प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मौके पर मिली बाइक के नंबर के आधार पर बाइक सवारों के परिजनों को सूचना दी गई है। शुक्रवार सुबह अस्पताल पहुंचे सकतपुर आगरा निवासी परिजनों ने बताया कि बाइक सवार 35 वर्षीय जानकी पुत्र रमेश और 32 वर्षीय मोतीलाल पुत्र प्रीतम मनिया कस्बे में एक शादी समारोह में भाग लेने आए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद दोनों रास्ता भटककर सागरपाड़ा चौकी के पास पहुंचे। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान जानकी ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। कल रात को 8:30 बजे करीब रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक कार और बाइक में एक्सीडेंट हो गया था। बाइक सवार जानकी प्रसाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर।
पृथ्वी दिवस पर बचपन प्ले और संस्कार एकेडमी स्कूल में हुए कई कार्यक्रम। बच्चों ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। बचपन प्ले स्कूल व संस्कार एकेडमी स्कूल धौलपुर में भी अर्थ डे के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। बचपन प्ले ग्रुप में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। नन्हे नन्हे बच्चों में कोई पत्तियां तो कोई फूल बनकर आया था। कोई संदेश दे रहा था कि प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना है, तो किसी ने कहा कि जितना हो सके साइकिल पर सवार होकर अपने काम पर जाएं। किसी ने कहा कि जितना हो सके पेड़ लगाए जाएं। किसी ने पेड़ ना काटने का संदेश दिया। कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसके तहत विद्यार्थियों ने अपनी वेशभूषा के जरिए धरती को हरा भरा रखने का संदेश दिया। उन छोटे छोटे बच्चों में से किसी ने धरती के जीव जंतुओं को बचाए रखने का संदेश दिया, तो किसी ने पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने का, किसी ने कचरा ना करने को कहा। इसी के साथ कक्षा प्रथम के विद्यार्थी लवकुश वाटिका में गए। वहां जाकर उन्होंने वहां कार्यरत कर्मचारियों को फल वितरित किए। साथ ही साथ उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि पौधारोपण करना, वृक्षों की देखभाल करना, पर्यावरण का संरक्षण करना श्रेष्ठतम कार्य है। इन्हीं सब कार्यों से हम हमारी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकेंगे। कक्षा तृतीय एवं चतुर्थ के विद्यार्थियों ने वेस्ट मटेरियल द्वारा चित्रकारी कर दर्शा दिया कि जिन सामानों को हम व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं उनका भी उपयोग हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के पहिए को भी समझाया। क्लास 5वीं के बच्चों ने संगीत की धुन पर प्रकृति बचाओ का आह्वान किया। साथ ही साथ उन लोगों को जो जल बिजली का व्यर्थ उपयोग करते हैं उन्हें भी अपने संगीत के माध्यम से संदेश दिया कि इन सब का व्यर्थ उपयोग करना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना होगा। बच्चों ने अपने गानों के माध्यम से उन लोगों को जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं कहा कि इंसान ही सब प्राणियों में बुद्धिमान है, तो हे इंसान तुम बर्बरता का परिचय मत दो, तुम यह साबित करो कि तुम इंसान हो। कहते हुए आह्वान किया कि जितना हो सके प्रकृति को सुंदर बनाए, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया जाए। कक्षा 7वीं में चारों हाउसों में पृथ्वी दिवस पर क्विज कंपटीशन का आयोजन करवाया गया, जिसमें चारों हाउस ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। कक्षा 8वीं के बच्चों ने अपने ड्रामा के माध्यम से न केवल धरती को हरा भरा रखने का संदेश दिया, वरन कट रहे वनों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना था कि यदि एक पेड़ काटा जा रहा है तो उसके बदले 10 पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ होंगे तभी हमारा पर्यावरण संतुलित होगा। पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, जीवन संभव नहीं, और भी ना जाने कितने ही तरह के संदेश उन्होंने अपने ड्रामा के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत किए। कक्षा 10वीं के बच्चों ने रंगोली द्वारा दिन प्रतिदिन हो रहे जल की कमी, कटते वृक्ष, पर्यावरण प्रदूषण की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने विचारों में रंग भरते हुए प्रदर्शित किया कि प्रकृति यदि हरी भरी है तभी हमारा जीवन संभव हो पाएगा। बाल विवाह नहीं होगा अब राजस्थान में, जन जागरूकता रैली निकाली। धौलपुर शहर सहित राजाखेड़ा कस्बे में जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधि सेवा समितियों के संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया। रैली में बाल अधिकारिता विभाग के वाहन द्वारा बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रसिद्ध गाने बाल विवाह नहीं होगा अब राजस्थान में का लाउड स्पीकर से पूरे शहर में प्रसार किया। रैली को धौलपुर में पुराने नगर परिषद भवन से जगन तिराहा, लाल बाजार, पैलेस रोड होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। वहीं राजाखेड़ा में रैली पंचायत समिति से पुलिस थाना होते हुए गांधी चबूतरा तक आयोजित की गई। रैली में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडे, संरक्षण अधिकारी पवन तोमर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाड़ी बसेड़ी की तालुका विधिक सेवा समितियों से दिलीप सिंह, विशाल गोयल, पैरा लीगर, वॉलंटियर ब्रजेश शर्मा, चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सरनाम सिंह आदि मौजूद रहे। अपना घर आश्रम अवलोकन व आम सभा को लेकर हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अपना घर आश्रम कार्यकारिणी की बैठक भरतपुर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग कंपनी परिवार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 26 अप्रैल को अपना घर आश्रम बाड़ी का नवीन निर्माणाधीन भवन अपना घर आश्रम कृषि उपज मंडी के पास बसेड़ी रोड बाड़ी के अवलोकन एवं आम सभा पर वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न स्वयं
सेवी संगठन के पदाधिकारीगण एवं आश्रम समिति सदस्यों से कार्यक्रम को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए विचार विमर्श एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। बाड़ी अपना घर के उपाध्यक्ष मनोज मोदी ने बताया कि 26 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में मां माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन अपना घर भरतपुर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज, संरक्षक वीरपाल सिंह, चंद्रशेखर, राजेंद्र अग्रवाल, विनोद खंडेलवाल, राष्ट्रीय संयोजक आदि केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अपना घर आश्रम बाड़ी अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने बताया कि यह बहुत सौभाग्य की बात है, हमें धौलपुर जिले की बाड़ी नगरी में बेघर, लावारिस, असहाय, विक्षिप्त, जरूरतमंद 1000 आवासीय प्रभुजी क्षमता वाले निर्माणाधीन अपना घर आश्रम में प्रभुजनों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमें अधिक से अधिक इस सेवा कार्य में जुड़ना चाहिए। बैठक में अपना घर सेवा समिति बाड़ी अध्यक्ष मुनीष बंसल, विमला गर्ग, उषा मित्तल, विनोद गोयल, विष्णु महेरे, राकेश गर्ग, अध्यक्ष परमार्थ सेवा समिति महावीर प्रसाद गोयल, अध्यक्ष धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी रिंकू कुशवाहा, अध्यक्ष युवा कुशवाहा फाउंडेशन अशोक बंसल, जन चेतना समिति अंशुल गर्ग, अग्रवाल फाउंडेशन सोमेंद्र मंगल, अग्रवाल हेल्थ फाउंडेशन सोसाइटी राम निवास गर्ग, अनिल मंगल, विजय सिंगल, रवि मोदी, कपिल गर्ग आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने का किया ऐलान। पंचायत समिति राजाखेड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रदेश मंत्री के तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास, ब्लॉक महामंत्री पंकज सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया एवं पूर्ण असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि पूर्व में जो लिखित समझौते हुए हैं वो जब तक लागू नहीं हो जाते तब तक आंदोलन करते रहेंगे। पंकज सिंह ने बताया कि संघ की 7 सूत्री मांगों को सरकार यदि लागू नहीं करती है तो सरकार द्वारा जो प्रशासन गांव के संघ एवं महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उनमें ग्राम विकास अधिकारी संघ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा एवं सभी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य भी नहीं किए जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के आगामी आदेशों तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान जोगेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, हेमंत एवं अन्य ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता एसपी निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। आखा तीज पर होने वाले बाल विवाहों पर रखें नजर। गिरधर मीणा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में शुक्रवार को बाल विवाह निषेध अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें कार्यालय उपखंड अधिकारी बाड़ी पर 22 अप्रैल आखा तीज के अंतर्गत विशेष टास्क फोर्स बनाकर बाल विवाह निषेध अभियान के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा, SHO महेंद्र सिंह, तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, XEN PWD व जल दाय विभाग अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाड़ी, विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़ी रामजीत सिंह, CBO बाड़ी, CDPO बाड़ी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़ी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाड़ी,
महिला बाल विकास अधिकारी बाड़ी मौजूद रहे। इस दौरान सभी अधिकारियों को बाड़ी उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा द्वारा बाल विवाह रोके जाने एवं उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में छात्रों ने जीते मेडल, हुआ समापन। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चल रहे बॉक्सिंग टूर्नामेंट का समापन समारोह आयोजित हुआ। इससे एक दिन पहले स्कूल परिसर में स्क्वाश कोर्ट का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के पूर्व छात्र रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पढ़े हुए पूर्व छात्र अब ब्रिगेडियर BK रौतेला स्टेशन कमांडर भरतपुर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले हुए अंडर 19 वर्ग बॉक्सिंग में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के छात्र आदर्श कुमार को बेस्ट बॉक्सर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल के छात्र के निखिल नैन को बेस्ट लूजर, यादवेंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला के छात्र दीवान को बेस्ट टेक्निकल के पदक से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने विजयी छात्रों को मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और विजयी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार जताया। Sham, to give me this opportunity to be here in front of you at this momentous occasion and to celebrate these times and this occasion with you all. Thank you. Good luck. Congratulations to all the teams here. All schools, those who have participated in this year's boxing championship, and we have seen few bouts today. Indeed, it's स्मार्ट शाला से अब स्मार्ट बनेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। ADPC मुकेश गर्ग। जिले में माई स्मार्ट स्कूल का हुआ शुभारंभ। चयनित 4 विद्यालयों को वितरित किए स्मार्ट LED TV। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, समग्र शिक्षा धौलपुर एवं संपर्क फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्मार्ट शाला कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में LED TV वितरण किए गए। स्कूलों के प्राथमिक कक्षाओं के गणित तथा अंग्रेजी शिक्षण के लिए तैयार संपर्क TV डिवाइस स्मार्ट LED TV के संचालन का शुभारंभ CDEO कृष्णा कुमारी एवं ADPC मुकेश कुमार गर्ग ने किया। ADPC मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि जिले के 4 स्कूलों UPS, नारायणपुरा सरमथुरा UPS, बाग सुंदरपुर PS, मिश्री याकापुरा UPS, समोला के लिए माई स्मार्ट पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत LED TV वितरित किए हैं। डिवाइस भी प्रदान किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को स्मार्ट ऑनलाइन रुचिकर शिक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि संपर्क फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम के संचालन में विद्यालयों को नियमित रूप से अकादमिक सहयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षक का पढ़ना व बच्चों का सीखना आसान हो पाए। जिला कार्यक्रम समन्वयक संपर्क फाउंडेशन विश्वास बख्शी और शुभम पटेल ने बताया कि विगत 20 मार्च को शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला द्वारा जयपुर में स्मार्ट शाला कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया है। अधिकारी महेश कुमार गोयल ने बताया कि जिले में यह अब तक का सबसे नवीनतम नवाचार है, जो पूरी तरह से ऑफलाइन कार्य करता है। पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम पर आधारित इस डिवाइस का उपयोग कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के गणित तथा अंग्रेजी शिक्षण के लिए किया जाएगा। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने उक्त संसाधन प्राप्त विद्यालयों को नियमित रूप से इसका उपयोग करने हेतु प्रेरित किया है, जिससे उनका शिक्षण कार्य आसान हो पाए तथा बच्चों का सीखना भी बेहद आसान हो पाए। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ढकेल वाले को मारी टक्कर, हुआ घायल। धौलपुर जिले में शुक्रवार को बजरी माफियाओं का खौफ देखने को मिला। एक और जहां सैपऊ थाना क्षेत्र के राजौरा गांव के पास बजरी के ट्रैक्टर से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर धौलपुर सैपऊ मार्ग स्थित जगदम्बा कॉलोनी के पास एक चाट की ढकेल को बजरी के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में ढकेल तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ढकेल संचालक भी चोटिल हो गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में एक जगदम्बा कॉलोनी के पास रणवीर कुशवाहा चाट की ढकेल लगाता था। शुक्रवार दोपहर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने ढकेल को टक्कर मार दी, जिससे ढकेल पूरी तरह बर्बाद हो गई, वहीं संचालक भी चोटिल हो गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित चाट
प्लाट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन इस नुकसान के बाद परिवार की आजीविका का कोई साधन नहीं है। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम चंद्र प्रताप सिंह है। मैं सैफपुर रोड का स्थानीय निवासी हूँ। एक गणेश नगर कॉलोनी के सामने एक चाट की ठेल लगती थी। उस ठेल को एक मजदूर लेके आ रहा था। उधर से पुलिस लाइन की तरफ से कुछ ट्रैक्टर, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, उस ट्रैक्टर ने ठेल को टक्कर मारी, जिसमें ठेल लगाने वाले मजदूर की काफ़ी चोटें भी आई हैं और ठेला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर रेत माफियाओं के थे, जो रेत पुलिस पीछे लगी हुई थी। उसमें से एक ट्रैक्टर था जिसका टायर फट चुका था। पुलिस ने फायरिंग करके उसका टायर फाड़ा था पहले से, उसका पुलिस पीछा कर रही थी। क्या हुआ था? जल्दी साहब साहब ठेली लेके आ रहे थे, रेत वाली ने ठेली के ऊपर चढ़ा दी ट्रैक्टर, मरने से बचे। आपका नाम क्या है? गंभीर सिंह कुशवाहा। आप ठेल कहाँ लगाते हो? सैफपुर वाले रोड पे। लवकुश बोर्ड गठन को लेकर जयपुर सचिवालय में हुई वार्ता। कुशवाहा, काछी, सैनी, माली, साक्य, मौर्य समाज के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता जयपुर सचिवालय में संपन्न हुई। प्रदेश में लवकुश बोर्ड गठन के साथ साथ लवकुश छात्रावास बनाने पर भी सहमति बनी है। वार्ता में कुल 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित रहा। सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंडल में शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सुमित शर्मा, सुरेंद्र गजरा, डिप्टी डायरेक्टर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं डायरेक्टर हरिमोहन मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग IAS बीना आदि के साथ भरतपुर जिले के रूपवास उपखंड अधिकारी IAS सिद्धार्थ भी उपस्थित रहे। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा, सैनी, माली आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश सह संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा आदि लोग भी प्रतिनिधि मंडल के रूप में मौजूद रहे। आंदोलन हम चाहते हैं टल जाए और सांकेतिक रूप से शासन के साथ, प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हो जाए। हमें जो आर्थिक आधार पर, संख्या के आधार पर 12% आरक्षण की मांग की गई है, ये हमारी मांग थी। 2 ही मांग थी और प्रदेश में छात्रावास विद्यालय लवकुश के नाम से खोले जाएं और हमने आज आश्वासन किया है हमारे शासन सचिव साहब ने और हमने स्पष्ट कहा है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।